लोगों को मैं वास्तव में कुछ ऐसी चीज का चर्चा करना चाहता हूँ जिससे कि हमारा मन मस्तिष्क उसे समझ सके और समझकर जो हमारे अंदर में विकार है, विकार समझते हैं ना, बुराई, जब तक बुराई समझ में नहीं आता तब तक वो अलग होता नहीं है, और जब तक अलग होता नहीं तब तक मन प्रसन्न नहीं होता है। और सबसे बड़ा भौतिक लाभ है आपके मन की प्रसन्नता। अगर मन प्रसन्नचित है, आपके पास कुछ भी ना हो, संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि आपके पास है। और अगर आपके पास संसार के सब कुछ उपलब्ध हो और मन में प्रसन्नता ना हो, तो सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। और मैं अपने हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग आज वर्तमान में देख भी रहे होंगे कि जिनके पास भौतिक सब कुछ संसाधनों से वो लेस है, उनके पास सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मन से दुखी है। और मन से इतना दुखी है कि 6 चीजें हमारे समाज में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरे शुगर बढ़ रहा है, तीसरे ब्लड शुगर बढ़ रहा है, चौथा हार्ट अटैक बढ़ रहा है, पांचवा ब्रेन हेमरेज बढ़ रहा है, और छठवां सुसाइड बढ़ रहा है, आत्महत्याएं। आदमी स्वयं अपने ही साधन को अपने नष्ट कर दे रहा है। तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? अगर हम कारण पे चर्चा करें तो सदगुरु कबीर साहब की एक साखी से हम शुरू करते हैं। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ कबीर ये बीच के बलगही और की और। जो समझ है वो पूरे विश्व में किसी भी भाषा में हो, किसी भी धर्म से हो, है तो मनुष्य ही ना। जैसे पानी, प्यास पूरे मनुष्य मात्र को लगता है। मनुष्य मात्र ही नहीं बल्कि जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं शरीरधारी, प्यास उन सभी लोगों को लगता है। तो प्यास कैसे बुझता है? पानी से। अब पानी को एक लिक्विड है जो पंच प्रकृति का एक पदार्थ है, प्रेत प्रकृति है, एक पंचभूत है। उस पंचभूत को जब शरीर को हम देते हैं, पंचभूत का एक तत्व जिसको हम पानी कहते हैं, उस पानी के द्वारा शरीर का जो भूख है वो मिटता है, जिसे प्यास कहते हैं। अब चाहे पानी कह करके आप मांग लीजिए, भैया जरा मुझे पानी पिला दीजिए, चाहे अंग्रेजी में कह दीजिए प्लीज गिव मी वाटर। मांग आप रहे हैं पानी ही, भाषा का अंतर हो सकता है। अगर भाषा एक दूसरे के आदमी समझता है तो निश्चित है कि अगर वो कहा कि प्लीज गिव मी वाटर, और सामने सुनने वाला अगर समझ गया कि ये पानी मांग रहा है, तो तुरंत दौड़ करके वो पानी उसे पिला देगा। तो उसको आगे कोई भाषा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक स्टेशन पर आजकल जानते ही कि अंग्रेज लोग भ्रमण करते रहते हैं भारत में। एक स्टेशन पर अंग्रेज ने कहा एक चाय के दुकान वाले से, प्लीज टू कप टी, मुझे 2 कप चाय दे दो, 2 कप टी।
अब सुनने वाले ने सुना, कह रहा तू कपटी। वो हिंदी में समझ गया कि तू कपटी। कपट का मतलब जानते हैं आप लोग, तो बहुत बड़ा कपटी है, धोखेबाज है, बेईमान है, ठग है। वो उसी में समझ गया हो, तो हिंदी में उसको कह रहा तू कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरा खानदान कपटी, तेरा देश कपटी, यानी सारे के सारे बदमाश। अब बता दीजिए भाषा का अंतर सिर्फ। उसने कहा प्लीज गिव मी 2 कप टी, 2 कप चाय मुझे चाहिए। सुनने वाले ने समझ गया कि ये मुझे धोखेबाज कह रहा है, बेईमान कह रहा है। तो समझ का अंतर हुआ कि नहीं? अगर वो समझ गया होता कि ये मुझसे 2 कप चाय मांग रहा है, तो उसके पूरे खानदान को, उसके पूरे देश को धोखेबाज, बेईमान, ठग नहीं बताता। तो कुल मिलाकर के हमारा वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, उपनिषद हो, विश्व की कोई भी ग्रंथ हो, भाषा अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो मूल चीज है वो मूल यही है कि आप अपने को पढ़िए। हमारे इसी शरीर में 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर कैसे मजबूत होता है? इसके लिए भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, नींद की जरूरत है, जो सभी लोगों को जरूरत है, जो शरीर की जरूरत है। ये तो सभी लोग समझते हैं। ठंडी गर्मी से बचने के लिए कपड़े की जरूरत है, बरसात से बचने के लिए छत की जरूरत है, चाहे वो छप्पर हो चाहे पक्का मकान हो। इस शरीर को बचाने के लिए जो स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो यहां सिर्फ 4 है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 चीजें 4 पॉइंट पे काम करते हैं, और वो पॉइंट आपके अंदर में ही है, कहीं अलग नहीं है। मन किसे कहते हैं? सबसे पहले जानना तो जरूरी है मन। आपके इसी शरीर के अंदर में जो मन है, वो मन है क्या? मन बनता कैसे है? जैसे आंख हमारे इसी शरीर का एक पार्ट है, हमारे भाषा में इंद्रिय कहते हैं। आंख एक इंद्रिय है, एक पार्ट है। तो आंख देखता जरूर है लेकिन सुनता नहीं। आंख देखता जरूर है लेकिन सुनता नहीं। आंख देखता जरूर है, बोलता नहीं। आंख देखता जरूर है लेकिन सूंघता नहीं। आंख किसी वस्तु को देखता जरूर है लेकिन उठाता नहीं। आंख का काम सिर्फ देखना कि कौन वस्तु कहां पर कैसे स्थित है, बस उसका काम है खाली देखना। जैसे देखा वैसे ही मन बन गया। वो जो दृश्य है सामने, वो दृश्य मेरे मस्तिष्क में आकर के ऑब्जर्व कर लिया, पकड़ लिया। वो एक सीन बन गया, पिक्चर बन गया। वो पिक्चर ही हमारा मन हो गया। अब कान शब्द है, कान का जो विषय है वो शब्द है। आंख का विषय रूप हो गया, जो सिर्फ देख करके रूप बना लेता है। कान सुनता जरूर है लेकिन देखता नहीं। कान सुनता जरूर है, बोलता नहीं। कान सुनता जरूर है लेकिन सूंघता नहीं। अब कान का जो विषय है वो सिर्फ शब्द है। अब शब्द कहां से आया, कैसा आया, किस रूप में आया, उसने सिर्फ सुन लिया। और सुन करके तुरंत पहले मन बन गया कि ये शब्द आया, और दूसरा उसी में अर्थ करता है चित्त, जो अनुसंधान करता है, खोज करता है। यहाँ एक शब्द मैं और आप लोगों को जोड़ूंगा इसी में, जो शास्त्र शब्द बना हुआ है। शास्त्र शब्द
शास्त्र शब्द वास्तव में आपके चित्त को ही कहते हैं। 6 अस्त्र, शास्त्र शब्द को जब तोड़ेंगे 2 शब्द बनाएंगे जिसको संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद जैसे ही शास्त्र शब्द का करेंगे तो 6 अस्त्र होता है। 6 माने 6 होता है 6, और अस्त्र माने हथियार होता है। अब यहाँ प्रश्न है कि हथियार कितने प्रकार का है, तो आप लोग अनेकों प्रकार के हथियार बताएंगे, लेकिन वास्तव में हथियार 2 तरह का है, एक बाह्य हथियार, एक आंतरिक हथियार। बाह्य हथियार, बाह्य दुश्मन को मारने के लिए बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन जो भीतर का हमारा दुश्मन है, हमारा जो मन है, हमारा जो मन दुश्मन है, उस मन दुश्मन को मारने के लिए हमारे पास 6 हथियार हैं। लेकिन साहब हमारे क्या नाम है, विवेक साहब ना, बहादुर साहब, उसमें एक चीज और जोड़ दिए कि वो 7 है। वो 7वां तो साहब ही बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ शास्त्र में 6 चीजें बताऊंगा। चित्त जो हमारा है वो अनुसंधान करता है उसी 6 अस्त्रों पे। जो 6 हथियार है उसी 6 हथियारों से ही अपने आप को खोज करता है। क्या? जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं 6 प्रकार के, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, ये जो 6 प्रकार के आपके भीतर में ही प्रश्न है, इसी प्रश्न को अपने मन पर लगाए। जैसे आंख ने किसी चीज को देखा तो मन बन गया, तो तुरंत चित्त का प्रयोग करिए कि क्या है। तो जैसे ही दृश्य पर क्या शब्द लगाए वो तुरंत आपका ही मस्तिष्क बता देगा ये चीज है। फिर दूसरा प्रश्न लगाइए कि क्यों है, तो इसलिए है, किसके लिए है, इनके लिए है, मेरे लिए है या किसी और के लिए है, कब के लिए है, समय बता देगा। जैसे ही प्रश्न अपने ही उस मन पे लगाए वह उसका उत्तर आपके अंदर में स्वयं मिलता चला जाता है, और आपकी समझ स्वयं अपने आप में बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर जो गुरु शब्द है, गुरु करने के लिए तो सभी लोगों ने कहा कि गुरु करना चाहिए, और गुरु की महिमा भी खूब बताई गई। हम लोग भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भी खुद भी गुरु के सानिध्य में रहते हैं, इसलिए गुरु की महिमा गाना भी जरूरी है। क्योंकि उनके सानिध्य में अपने जीवन को, अपना जो हमारा पीड़ित जीवन था, उस पीड़ित जीवन को सुखी करने के लिए हम अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रहते हैं। तो गुरु की महिमा तो स्वाभाविक बात है, अपने आप गाया जाएगा। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए ये किसी ने नहीं कहा, और कहा किसने? जिस पंथ में आप लोग बैठे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि गुरु सिकलीगर कीजिए। गुरु कैसा होना चाहिए? सिकलीगर जैसा। सिकलीगर जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? कोई जानता हो तो बताएं। ताले के ताली लगानी है जी। सिकली कहते हैं पत्थर को, और गर कहते हैं धार लगाने वाले को। ये जो आपके चाकू पर, हंसिया पर, खुरपा पर या किसी हथियार पे जब मूर्छा पकड़ लेता है या उसकी धार मोटी हो जाती है, धार बनाने के लिए किसके पास ले जाते हैं? उसी गुरु सिकलीगर के पास ही तो ले जाते हैं। वो जैसे ही आपके चाकू को अपने पत्थर पर रखता है, और जो आपका जो मूर्छा है हथियार का, वो आप देखेंगे कि लाल लाल पहले छर 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 उड़ता है। जैसे ही आपका हथियार उस पत्थर पर चला करके उस पर रखता है, आप देखेंगे जो मूर्छा है उसमें का अपने आप उड़ने लगता है। तो पहले वो जो धार लगाने वाला है वो क्या करता है कि आपकी चाकू या कोई भी हथियार हो उसका पहले मूर्छा छुड़ाता है, न कि पहले धार लगाता है। ये तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, इसमें तो कोई बड़ नहीं है। क्योंकि कबीर साहब ने एक बात कहा है कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर।
और आप कोई खारी खात है बेचत फिरे कपूर। हम आपको बड़ी बड़ी बातें बताएं और स्वतः हम स्वयं दुखी रहें तो उसका क्या मतलब है? पहले तो हम अपने आप को सुखी कर ले, तो आपको सुखी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां साम दाम दंड भेद कुल नीति लगाना पड़ता है आपको सुखी करने के लिए। समस्या तो ये है, क्योंकि आप तो बच्चे जैसे हैं ना, छोटा बच्चा जैसे, नन्हा बच्चा जब दूध पी लेता है, तंदुरुस्त हो जाता है, तो माँ को ही लात मारने लगता है। छोटा बच्चा जब तक दूध नहीं पिया ना तब तक रोएगा, चिल्लाएगा और माँ के पास दौड़ने के जाने के लिए चिल्लाएगा। लेकिन जैसे ही माँ के पास गया और गोदी में बैठा और दूध पिया और उसका पेट भरा, उसकी माता कोई दांत से काटने भी लगेगा, क्योंकि दांत नहीं जमा है ना, फिर भी काटता है और उसके बाद लात भी मारेगा, हमको नीचे उतारो। माँ जबरदस्ती अपने गोद में रखना चाहती है लेकिन वो नहीं रुकता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु सिकली कर कीजिए मन ही मस्कला दे। आप हम जैसे बैठे हुए हैं ऐसे बैठ करके सामने सामने संवाद करिए। मस्कला मतलब होता उपदेश, मन ही मस्कला दे। और कहते हैं शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण कर ले। चित्त को दर्पण करना है। दर्पण किसको कहते हैं? शीशा को। किसी साहित्यकार ने कहा कि दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दर्श कहां से पाई। आप अपने स्वयं का दर्शन करना है, जिसको चेतन कहा जाता, आत्मा भी नहीं कहा जाता। आत्मा मन का पर्यायवाची है, लेकिन चेतन स्वयं चेतन है, उसका कोई पर्यायवाची नहीं है। क्योंकि जिस समय में आप निद्रावस्था में रहते हैं उस समय में कोई शब्द नहीं रहता है, वहां सिर्फ चेतन अपनी चेतना में रहता है। और वही आपकी जो अचेती अवस्था है, निद्रावस्था, उसी अवस्था को संतों और महंतों के द्वारा, साधकों के द्वारा, जो साधक है संत हैं, उनके द्वारा जानने का कोशिश करिए कि अपने मन को हम कैसे शांत करें। हमारा मन विकार से भरा हुआ है, चंचल है, 1 मिनट में बहुत बातें सोच लेता है, स्थिर नहीं रहता है। तो स्थिर रहने वाली चीज को हम समझने का प्रयास करें। सत्य संग, सत्य स्वयं आप हैं, उसी का संग करना है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं मंच पर, आपको ऐसी कोई चीज नहीं सिखाना चाहते हैं या ऐसा कोई शब्द नहीं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे कि आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो, आपके मन में लोभ उत्पन्न हो, क्योंकि ये नेता नहीं है, एक संत है, शुद्ध संत है। और संत का परिभाषा ये कि जो अपने मन, अपने इंद्रिय और अपने शरीर को अपने बस में कर लिया हो और स्वतः अपने आप में शांत स्थिति में रहता हो, उसे संत कहते हैं। तो यहाँ संत बैठे हुए हैं, तो संत अपनी परिभाषा में आप लोगों को परिभाषित करने के लिए यहाँ इनवाइट किया है, अपनी भाषा में इनवाइट किया है और अपने पास इनवाइट किया है कि मेरे पास आओ, बैठो कुछ देर, ताकि ये जो संसार के झंझावात हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, उनसे कुछ देर तो मुक्त रहो। आप यहाँ बैठे हो, आपके घर में क्या हो रहा है आपके कान में आवाज नहीं आई, एकदम बिल्कुल मुक्त है कि नहीं? एकदम बिल्कुल आपका मन शांत है कि नहीं? आपने बाहर कोई चोरी नहीं की, आपका मन चंचल नहीं है। आपने किसी को अपशब्द नहीं बोला, मन चंचल नहीं है। आप यहाँ शुद्ध सत्संग सुन रहे हैं, जो हमें स्वयं अपने आप का परिचय देने के लिए कि मैं कौन हूँ, जो शब्द है, इस मैं कौन हूँ का जो उत्तर है, अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ संत दे सकते हैं, और किसी के पास ताकत नहीं वो दे दे, है तो आप ही के पास। लेकिन संत स्वयं अपने आप पे परिभाषित करते हैं, और जब परिभाषित करके अपने आप को शांत कर लेते हैं और अपने आप का परिचय कर लेते हैं और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और वो जो रास्ता उन्होंने प्रयोग किया है वही रास्ता, वही साधन आपको बताते हैं कि भैया मैं भी इस रास्ते से यहाँ तक आया हूँ, और अगर आप भी इसे प्रयोग करिए
तो मेरे इस लेवल पे आप भी आ सकते हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं, वास्तव में एक शब्द आता है मोक्ष। मोक्ष तो सभी लोग चाह रहे हैं। पूरे विश्व में किसी भी धर्म का आदमी हो, जो हम लोगों ने बना रखा, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम यहूदी हैं, हम पारसी हैं, तो मनुष्य ही। जो पारसी के शरीर में खून हाड़ मांस मल मूत्र होगा वही हम लोगों में भी तो है, और जो हम लोगों में है वही पारसी में क्या, मुसलमान में है, ईसाई में है, यहूदी में है। विश्व में जितने भी 13 धर्म हैं, 13 धर्मों में सभी लोगों में जो मनुष्य है, वो मनुष्य जो मैं हूं वही वो भी। तो खोज तो वो भी रहा है दुख से छुटकारा। अपने जो दुख है उस दुख से स्वयं वो भी मुक्त होना चाहता है। लेकिन ये कि वो लोग जो अपना चर्चा करते हैं अपनी भाषा में करते हैं, तो हम लोग उस भाषा को जानते नहीं है, इसीलिए हम सोचते हैं ये तो यार अलग धर्म वाला है। और अगर कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए कि संत संत सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, अगली लाइन कहते कि शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोड़। जो शब्दों पे विचार करता हो, विवेक करता हो, शब्दों को तोड़ता हो और तोड़ करके सही जगह पे पहुंचने का प्रयास करता हो, वो ना महत्वपूर्ण है। वही तो आपके जिंदगी को बदलेगा, जिसको आप लोग अपनी भाषा में पंच कहते हैं। जब अपनी समाज के लोग झगड़ा कर लेते हैं तो हमारा ही झगड़ा निपटाने के लिए हमारा ही भाई उसको पंच बना करके बैठाते हैं। तो वो पंच ऐसे ऐसे आयरू गैरू नथु खैरू किसी को ही नहीं लड़ा के बैठा देते हैं। पूरा समाज जिसको समझता है कि इनके अंदर में विश्लेषण करने की शक्ति है, सही को सही गलत को गलत कहने की ताकत है अंदर में, उसे ही तो हम पंच बनाते हैं। हमने खुद गलती की हो और उनके अंदर में कहने की क्षमता ना हो कि महात्मा जी ने गलती की, तो उनसे कैसे आप पंच बनाएंगे? बनाएंगे? कभी नहीं बना सकते। तो कुल मिला करके हमारे अपने ही शरीर के अंदर में जो बुराइयां हैं और जो अच्छाइयां, दो चीजें हैं। गीता के 16वां अध्याय में दैवी गुण और आसुरी गुण दो चीजें हैं, और दोनों को आप बराबर बराबर एक कॉपी में लिख लीजिए, एक तरफ अच्छाई एक तरफ बुराई, और उसी में अपने आप को तौलिए कि दया मेरे में कितना है, क्षमा मेरे में कितना है, क्रोध मेरे में कितना है, लोभ मेरे में कितना है। एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई, और अपने आप में तौलिए। तो देखेंगे कि जो पलड़ा भारी होगा आपका मनोवृत्ति उसी तरफ झुकेगा। अगर बुराई ज्यादा है तो बुराई की तरफ ज्यादा भागेगा, तो सत्संग में नहीं उसका मन लगेगा, वो सत्संग में आ ही नहीं सकता, वो दूर भागेगा। सत्संग शब्द सुन करके कहे यार मेरे पास समय कहाँ है, मुझे यहाँ जाना, मैं मुझे वहाँ जाना, यानी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलेगा। लेकिन अगर अच्छाई है, अच्छाई का पलड़ा भारी है, तो कहीं भी किसी भी रूप में अगर उसने सुन लिया कि सत्संग होना है मुंसरी में, वहाँ संत इकट्ठा हो रहे हैं, वो किसी से भी सुन लिया हो तो दौड़े दौड़े आ जाएगा, क्योंकि उसकी अच्छाई का पलड़ा भारी है। तो अपने को जब तौलेंगे तो तौलने की 3 चीजें होती हैं, 2 पलड़े और एक बीच की डंडी। तो जो बीच की डंडी है ना, जिसको बैलेंस जो करता है, असल में वही कारण शरीर है और वही चेतन है, वही स्वयं आप है। लेकिन ये जो बैलेंस हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, ये आप नहीं है, ये आपकी अच्छाई और बुराई के गुण हैं। और इन दोनों गुणों को तौलने की जो शक्ति है स्वयं चेतन में है, और चेतन जब अपनी चेतना में रहता है तभी तो दोनों का प्रयोग करेगा। जब तक चेतना अपनी चेतना में नहीं रहेगा तब तक पलड़ों को समझ नहीं पाएगा। अभी आज आप देखिए, वर्तमान के जो बच्चे हमारे समाज में आ रहे हैं, उनको कुछ समाज का ज्ञान नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, पुकार खा लो, तुरंत फट से पुकार खा लेंगे। सुरती खा लीजिए, दारू पी लीजिए, मांस खा लीजिए, अंडा खा लीजिए, बिरयानी बन रहा है ये खा लीजिए, इसमें ताकत है, इसमें ये है, उसमें वो है। तो आज हम मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य अगर हम होते तो हमारा भोजन क्या है? पशुओं का भोजन है, जिसका जो भोजन है वही ग्रहण करता है। लेकिन हम मनुष्य होकर के पशुओं का भी भोजन, पक्षियों का भी भोजन हम कर ले रहे हैं।
हमारा भोजन जो शुद्ध भोजन है, सात्विक भोजन है, जो प्रकृति में है, शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध दही, दाल चावल रोटी सब्जी, फल सब्जियां, सूखे मेवे, कितनी सारी अमृत चीजें आपके लिए उपलब्ध है, जिससे मन आपका संतुष्ट रहता है। कर रहा हूं वही सारा हो रहा है। अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं 5-7 मिनट और इसको बोल के समाप्त करूं, और अगर आप लोग अन्य लोगों को सुनना चाहते हैं तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। अब आप लोगों के ऊपर निर्भर है। इधर से तो इशारा हो गया है, झंडी हो गई कि बंद करिए। अब आप लोग बता दीजिए। नहीं, 1 मिनट बोलिए। चलिए, अब इशारा हो गया आप लोगों का भी, तो मैं अपनी वाणी को ही विराम करता हूं। लेकिन ऐसा जयकारा लगाइए कि पास वाले गांव में आवाज जरूर जाए, क्योंकि आप लोग भोजन कर लिए हो ना, ताकत है शरीर में। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। नहीं, इधर से तो आवाज आ गई।